Assalamualaikum students, today we will discuss about sp hybridization. sp hybridization बेटे intermixing of 1s and 1p unhybrid atomic orbitals with different energy and shape to form two hybrid atomic orbitals with same energy and shape. जिस तरह बेटे sp3 hybridization में हमने देखा था 1s और 3p unhybrid atomic orbital intermix होके सेम एनर्जी और सेम शेप वाले चार हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 2p अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी और सेम शेप वाले 3 अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे फ्रॉम 1s एंड 1p अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की 2 एग्जांपल है। नंबर 1 है बेरिलियम डाइक्लोराइड एंड सेकंड है इथाइन। पहले हम बेरिलियम क्लोराइड या बेरिलियम डाइक्लोराइड को डिस्कस करेंगे। इसमें बेटे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें तीनों p जो ऑर्बिटल्स हैं p डिजनरेट ऑर्बिटल्स वो एम्प्टी हैं, और एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके p में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास 2s1 2px1 हो जाएंगे। तो इनको हम देखें तो 2s1 और 2px1 ये दोनों इंटरमिक्स होकर दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं और दोनों होते हैं sp अब इनकी शेप्स बेटे ड्रा करें। ये जो 2py और 2pz है ये तो एम्प्टी है, इन्होंने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब ये 2s की शेप ऐसी है सफेरिकल या राउंड, 2px की डम्बल है, ये दोनों हमने शेप्स बना ली। अब ये बेटे इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होकर दोनों ने ये भी sp है ये भी sp है और ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ये बेटे जब हमने बेरिलियम को सेंटर में लिया और दोनों हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ पे हमने ड्रा किया तो ये आपको नज़र आ रहा है ये भी sp है और ये भी sp है। अब बेटे ये हमने बेरिलियम का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब हमें पता है बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन भी अटैच हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब बेटे हम यहाँ से ले लेते हैं 3s से ऑनवर्ड, क्योंकि पीछे वाले तो पेयर्ड हैं, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। हम यहाँ से ले लेते हैं 3s2 और 3p5। अब इसका बेटे ग्राउंड स्टेट लिखें तो 3s में 2 आ जाते हैं, 3px में 2 आ जाएंगे, 3py में 2 आ जाएंगे, 3pz में 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 5 थे, 2 इसमें और 1 इसमें। इनको बेटे फिल करने का तरीका क्या होता है, ये 5 हैं, पहले हम तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, फिर इनकी डबलिंग शुरू कर देते हैं, पेयरिंग यहाँ पे 2 हो जाते हैं, यहाँ पे 2, लेकिन ये ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। इनको आप सेम स्पिन के साथ नहीं लिखोगे बल्कि ऑपोजिट स्पिन के साथ लिखोगे। फिर बेटे ये बेरिलियम को हमने सेंटर में रखा, ये आपके सामने है, ठीक है। और ये आपके पास ये क्लोरीन का जो लास्ट वाला 3pz है ये हमने बनाया है। ये क्लोरीन के 2 क्लोरीन अटैच हैं एक बेरिलियम के साथ, तो इस साइड पे sp3 के साथ एक 3pz अटैच हो जाएगा और एक 3pz इस साइड पे अटैच हो जाएगा। अब ये बेटे हाइब्रिडाइजेशन होगी 3pz sp3pz, ठीक है, क्योंकि ये sp था और ये 3pz है, और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 180। अब इनको अगर आप लाइनों से ड्रा करो तो इस तरह लाइन लगा के इधर एक फ्लोरीन अटैच है, एक बॉन्ड बना के इधर फ्लोरीन अटैच है, ठीक है। इनका बॉन्ड एंगल 180 और शेप और ज्योमेट्री इनकी लीनियर होती है। तो इस तरह से बेटे ये है एग्जाम्पल नंबर 1 बेरिलियम क्लोराइड ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है इथाइन। बेटे सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इथाइन, जिसमें इसको HC ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। अब बेटे सेंट्रल एटम ये है कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 1s2 2s2 2p2। अब बेटे जब इसको ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो इस तरह 2px में 1 2py में 1 2pz में कोई नहीं होगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। और यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें आ जाएगा तो इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी 2s में 1 2px में 1 2py में 1 2pz में 1। लेकिन बेटे ये हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें एक s और एक p मिलेगा और ये दोनों मिलके 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बना देंगे, दोनों के नाम होंगे sp। ये बेटे हमने 2s1 की शेप ड्रा किया, ये हमने 2px की है, सेम उसी तरह जैसे हम पीछे बेरिलियम क्लोराइड का पढ़ के आए हैं। तो ये हमारे पास ये थे अनहाइब्रिड, दोनों इन्होंने मिलके हाइब्रिड बना दिए हैं, और ये हमने कार्बन को सेंटर में रखा और ये दोनों sp को ड्रा किया। अब बेटे ये तो हमने ड्रा कर लिए जो sp हाइब्रिडाइजेशन थे, लेकिन ये आपको साथ में 2 ये 2py और 2pz भी नज़र आ रहे हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। इनको हमने कंप्लीट लॉब के साथ ड्रा करना है, ये 2py और ये 2pz,
ठीक है। ये एक कार्बन के लिए एक sp, ये दूसरा sp, ये 2py कंप्लीट और ये 2pz। जो अनहाइब्रिड होते हैं ये 2py 2pz अनहाइब्रिड है, इनको हमने कंप्लीट लॉब के साथ बनाना है, जबकि जो हाइब्रिड होते हैं उनको हम हाफ लॉब के साथ बनाते हैं। इसी तरह बेटे एक कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, दूसरे कार्बन का फिर हम कर लेंगे, क्योंकि इथाइन में हमारे पास 2 कार्बन मौजूद हैं, दोनों का ड्रा करेंगे। और ये इस तरह से सेंटर में जो sp हैं ये ओवरलैप कर जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे sp ओवरलैपिंग। अब बेटे ये जो 2py है और इधर 2py है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे और इनमें ओवरलैपिंग होगी साइडवेज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, और इसके नतीजे में पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह जब 2pz ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब बेटे आप देख रहे हो इस sp के साथ ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे sp के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी, इधर sp के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगी। इस तरह से हमने कार्बन के 2py रेड के साथ 2pz, ये 2 sp और ये हाइड्रोजन अटैच कर लिए, दोनों कार्बन का हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। अब बेटे ये जब सेंटर में sp मिलेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, और ऊपर नीचे वाली 2 लाइनें एक पाई बॉन्ड को शो करती हैं, ये ब्लू वाली दोनों लाइनें एक पाई बॉन्ड बनाएंगी, रेड वाली दोनों लाइनें जो हैं एक पाई बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, अब इसमें आप देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बल्कि टोटल बॉन्ड कितने हैं इसमें टोटल बॉन्ड है बेटे 5। ठीक है, कैसे, एक ये वाला सिग्मा, 2 ये 3 और 2 पाई हैं, टोटल बॉन्ड इसमें हो गए 5। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 हैं, एक ये बना है सिग्मा, दूसरा ये सिग्मा, तीसरा ये सेंटर में जो सिग्मा बना। और टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई 2 हैं, एक ये बेटे और ये दूसरा, ये दोनों ठीक है पाई बॉन्ड बन रहे हैं। इस तरह से आप देखें तो सेंटर में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और एक ऊपर पाई बॉन्ड है, एक नीचे पाई बॉन्ड है। और ये इसके साथ ये वाली जो छोटी लॉब है ये sp की ऐसे छोटी हो के यहाँ पे आपने ड्रा कर देनी है, ये कार्बन है पहले। ठीक है, ये छोटी लॉब है sp और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह ये कार्बन, ये इसके साथ छोटी लॉब और ये साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, और ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ऊपर एक पाई बॉन्ड नीचे, एंड पे इस तरह का डिफ्यूज्ड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखें सेंटर में सिग्मा बॉन्ड लाइन से ड्रा किया, ये ऊपर पाई बॉन्ड, ये नीचे पाई बॉन्ड, और ये ऐसे CH के दरमियान। तो ये बेटे हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन की सेकेंड एग्जाम्पल है ईथाइन। ईथीन में 1 अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, वो होता है 2pz, जबकि इथाइन में 2 होते हैं 2py और 2pz, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इस तरह से बेटे हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि कैसे ऑर्बिटल जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, और जो पहले ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होते हैं जब वो इंटरमिक्स हो जाते हैं तो वो हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 में 3 बनेंगे, सॉरी sp3 में 4 बनेंगे, sp2 में 3 बनेंगे और sp में 2 बनेंगे। और sp3 की 3 एग्जांपल हमने पढ़ी, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। और sp2 की बेटे 2 पढ़ी, बोरोन ट्राईफ्लोराइड एंड ईथीन। और sp की हमने 3 पढ़ी बेटे, ईथाइन और बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, ये आपका फुल टॉपिक हो गया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।